गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो। निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज की इस कार्यशाला को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए साधक गण, जैसा कि निर्जानंद जी अभी आप चिंतित थे, आप ये समझिए कि एक दरोगा से संपर्क रखने वाला व्यक्ति, एक विधायक के यहाँ मछिया तोड़ने वाला और चावल तोड़ने वाला व्यक्ति कितनी रुआब में रहता है, समझिए आप पहले ध्यान दीजिए। मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण से शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, ये ब्राह्मण का शरीर है, क्षुद्र कार्यों के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि एक विधायक के यहाँ बैठ के और चावल तोड़ने वाला व्यक्ति कितने रुआब में रहता है। ग्राम प्रधान के यहाँ जो बैठ के कुर्सी तोड़ रहा है सुबह शाम, वो कितने रुआब में रहता है। आप ठहरे भगवती के उपासक, आपके चेहरे पर दीनताहीनता शोभित नहीं होती, ध्यान दीजिए, ठीक है। जब भी आपके मुखमंडल पर दीनता और हीनता आए, तुरंत भगवती का स्मरण करिए, अपने लाल चंदन का स्मरण करिए और ये सोचिए कि जिसकी हंसी से सृष्टि चलती है और जिसकी भ्रिकुटी से सृष्टि का विनाश हो जाता है, उस राजराजेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा के आप भक्त हैं, जिसके चरणों से न जाने कितने पद निकलते हैं और जिसके चरणों में न जाने कितने पद और उन पदों पर बैठे हुए लोग विलीन हो जाते हैं, उस जगदम्बा के आप भक्त हैं। और ऐसी जगदम्बा के भक्त होकर के आपके चेहरे पर दीनता और हीनता सुशोभित नहीं होती। निर्जानंद, इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का हल भगवती स्वयं करेंगी। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो दुहाई कालका माई, मेरे पिंड की रक्षा करो दुहाई कालका माई। ये मन में भाव रखिए, दीनता और हीनता, न दैन्यम न च पलायनम, दीनहीन तो होना ही नहीं। ये सप्तशती का ग्रंथ जिसके हृदय में हो, गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, हे अर्जुन गीता तो मेरा हृदय ही है। अब सप्तशती पढ़ रहे हैं तो सप्तशती आपका हृदय है, सप्तशती आपके हृदय में विराजमान है। तो किसी भी तरह की दीनता और हीनता मन में लानी ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे रिवीजन।
तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिवर्णक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपोटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दस्तीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिर्वाच निन्यमानं तस्तन्यमौलोक्य महासुरसेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्य स्तेनानीश्चिक्षुरकोपाद्ययो योद्धुमताम्बिकां स देवीं शर्वर्षेण वर्षसमरीसुर यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयद तस्य चित्वा दो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुर्गान् बाणैर्यन्तारं च वाजिनां चिक्षेत् च धनुसद्यो ध्वजं च समुच्छ्रितं विव्याधशैवगात्रेषु छिन्नधनवानमाशुगे सच्छिन्नधनवाविर्धो हताश्वत्सार्थे अभ्यधावत्तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजि सव्वी देवीमप्यद्विगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य बालनृपनन्दनसो जग्राशूलं स कोपादनुलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरा दृष्ट्वा ददापदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं श्रद्धातेन नीतं स च महासुरहति तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपदौ आजगाम गजारूढश्चाम्रस्त्रीदशार्दनः सोऽभिशक्तिममोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निवसतां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणे स्थितसाक्षिणः ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैश्रदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिङ्गतौ युधाति सन्दर्भौ प्रहारैर्दारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरस्यामरस्य पृथक्कृतमुदग्रस्य रणि दिव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टितलैश्चैव करालस्य निपात देवी गृधागदापातैः शूर्ण्यामाशोद्धतं वाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकमुग्रासमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरनिर्णीयमक्षयम् एवं संशीमाणि तु स्वसैन्यमहिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास्तान् गणान् कांशित्तोण्डप्रहारेण कुरक्षीपैः स्थापनान् लाङ्गूलताडितांश्यान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांशितपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपौनीनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यदाौ सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रीतोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षणमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्छ्यां शिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविच्छूर्णा महीतस्य विशीर्यत लाङ्गूलेना तस्याब्दे प्लावयामास सर्वतः दुःशृङ्गभिन्नाश्य खण्डं खण्डं ययुर्गणाः श्वासा निरास्ता शतशो निपेतुर्नभ्सोचलाहितक्रोधमादमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा क्षणिका कोपं तद्वधाय साकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम् अबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोबद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तदैव पुरुषं देवी चिक्षीर्सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः स्वभून् महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्गृन्दत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरासितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चैणिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जासानुलोचना ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमुदुद्धतः विषाणाभ्यां च शिक्षेप चैणिकां प्रतिभूतरान् सा च तां प्रयतां तेन चूर्ण्यन्ति शिरोद्ग्रैर्वाजितं मदोद्धूतमुकुराकाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज छलं मूढ मधुयावद्विवाम्यहम्या त्वयतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठी च शूलेनैन ताडयत् ततः स्वपदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्तिवासीत् देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्तिवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकलादेवतागणाः तुष्टुस्तां सुरादेवीं तदिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुष्याप्सरो गणाः ओं श्री
मार्गणी पुराणी सावर्णिकी मनवंतरी देवी महात्म्ये महिषासुरवधोनां तृतीयोऽध्यायः। या ओम नमो दिव्यै नमो दिव्यै नमो दिव्यै नमो दिव्यै श्री दुर्गार्पणमस्तु। चतुर्थोऽध्यायः। नीलेश त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ चल पा रहे हैं? जी जी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो नोट ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ रिपीट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। चतुर्थोऽध्यायः। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरीखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्ध्वान्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहितीति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबली च दिव्या तां तुष्टुवो प्रणतिनम्र शिरोधरांसा वाग्भिप्रहर्षपुलकोद्गं चारुदीहा दिव्या यया तत्विदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मार्षणै वक्तुमलं बलं च सा शैणिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। निर्जानंद जी, आप टाटा वाटा कर दिए क्या लड्डू को? बार बार हाथी उठा रहा है। इसको भी आनंद आ रहा है, समझ रहे हैं? ये भी पूर्व जन्म का कोई साधु महात्मा है। ठीक है, चलिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं योग भ्रष्ट व्यक्ति क्या होता है? जो योग साधना कर रहा हो और योग साधना करते ही भ्रष्ट हो गया हो, यानी योग की सिद्धि न मिली हो, तो उसको कहते हैं कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो योग भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो पवित्र श्रीमान जी लोगों के घर में पैदा होता है या ज्ञानियों के घर में पैदा होता है, और जहाँ पैदा होता है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम। पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार थे वो सब जागृत हो जाते। ठीक है, चलिए। पान पर जन्म लिया तो हम चाहते हैं कि कुल दीपक बने, कुल कलंक न बने। ठीक है, क्योंकि भाई तमाम विद्वानों के बच्चे भी जो है कुल कलंक हो जाया करते हैं। तो भगवती से यही प्रार्थना है कि इनकी बुद्धि जो है ठीक रखें। ठीक है, अरे बुला रहा है आपको। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा। कह रहा है कि हमको बचपना है, खेलने कूदने तो करेंगे तो सब जिंदगी भर हमको। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मार्ष्य नहीं वक्तुमलं बलं च। मैं कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ तो इसको एक कागज कलम दे देता हूँ, गोचता बैठा रहता है। तब मैं इधर अपना काम करता रहता हूँ तो ये बगल में बैठ के अपना गोचता, ये गोच रहा है, क्या कर रहा है, इसको लगता है पापा कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करें। अपना कुछ लिखता पढ़ता एक डायरी में बैठा रहता है। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मार्ष्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चैणिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। देखिए, आज विडंबना क्या है मालूम है? विडंबना ये है कि कोई भी संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता है। बड़े बड़े प्रोफेसर हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, कहाँ कहाँ देखे। कहाँ है गुरुजी आपका लड़का? मेरा लड़का तो लंदन में है, मेरा लड़का तो अमेरिका में है, मेरा लड़का तो जर्मनी में है, मेरा लड़का तो जापान में है, मेरा लड़का तो हॉलैंड में। तो कहने का आशय क्या है कि आप खुद दुनिया के लोगों को चाहते हैं, दुनिया के बच्चे आएँ आपके यहाँ, संस्कृत के स्टूडेंट बन कर के आएँ, आपसे पढ़ें। दुनिया भर को आप ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को संस्कृत एरिया में नहीं ले जा रहे हैं। समझिए आप इस बात को। ये तो वही बात हुई कि हम सरकारी नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन हम सरकारी स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहते। हम सरकारी डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम अपना इलाज नहीं कराना चाहते। ठीक है ना? तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर कैसे देश बनेगा?
इसलिए संस्कृत के जो विद्वान लोग हमारा वीडियो देख रहे हों, उनको इस बात का चिंतन करना होगा कि इसमें बड़कई नहीं है कि आप जो है आपका लड़का बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है। बड़कई इस बात में है कि आपने संस्कृत की रोटी खाई है, आपने संस्कृत का नमक खाया है। अपने बच्चे को भी वो संस्कार दीजिए कि वो संस्कृत के क्षेत्र में जाए और आपका कुछ हला भला करे, गद्दी संभाले, आपका जो विरासत है उसको संभाले। कुछ करना होगा, नहीं कौन संभालेगा? समझिए इस बात को। तो हमारी तो यही है कि भाई हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है छात्रों को तो देता ही हूँ। घर में हमारे 5 भतीजा भतीजी हैं, उसमें एक भतीजी ने संस्कृत लिया, बाकी सब ने छोड़ दिया। तो जो लिया उसका लाभ मिल रहा है, जो नहीं लिए हैं उसका हानि भी उनको हो रहा है। चले आगे चलते हैं। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान, देखिए श्लोक संख्या 4। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंत ब्रह्मारस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चैनिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय शुभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनीश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभोस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवीषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवीसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसि हरिहरादिभिरपिपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तुमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरिणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिव पितृगणस्य तृप्तिहेतुरुच्चारिषि त्वमत इव जनैः सुधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता मभ्यस्यसि सुनितेन्द्रिय तत्वसारहि मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तु समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविलर्गजुषां निधानमुद्गीतरम्यपदपाठपतां साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तात् सर्वजगतां परमार्थयन्त्री मेधास देवी साखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनवरसंगा श्रीकैटभारहृदयकृता दिवासा गौरी तमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहास्मबलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रवृत्तमात्तरुषा विवक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा दुदेवी कुपितं भ्रिकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छव्यन्न सद्यः प्राणान् मुमोक्ष महिषस्तस्ति विचित्रं कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भुवाय सद्यो विनाशयसि कोपोति कुलानि विज्ञातमेतदधनविधस्तमेतन्नीतं बलं सुकुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि नसीदद्धर्मोर्गः धन्यास एव निवृत्तात्मजवृत्तिधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणित्यादृतः वृद्धनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रये विफलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसिरीचमशेषयन्तो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका दुन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता एभिर्हतैर्जगदुपै सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय शिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वीति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रक्रोधि भस्म सर्वासुरान्नर्षयत्प्रणोशस्त्रं लोकान्तर्यान्द्रपोपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवतीष्वपितीति साध्वी खड्गप्रभा निकर्विस्फुरणैर्दोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्यानन्तो विलोकयतां तदेतद् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवीशीलं रूपं तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तहृदयपराक्रमाणां वैरीश्वप्रकृतेव दयात्वैतं केनोपमा भवदतीस्य पराक्रमस्य रूपं शत्रुभयकारित्यारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्यैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनतीपि हत्वा नीतादिवं रिपुगुणाभयमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन पाहि चापज्यानि स्वनेन च भ्राक्ष्यां वृक्षप्रतीक्षां च क्षैणिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य
उत्तरस्यां तदैश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि च तीर्थघोराणि तैरक्ष्यास्मान् भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंज्ञेनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं सुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैरर्चिता जगतां धात्री सा गन्धान् लेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैर्धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् सुरान् देव्युवाच व्रेतान्त्रदशा सर्वे तस्मत्तोऽभिवाञ्छितं दीवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदि नेतः शत्रोरस्माकं महिषासुरः यज्ञापरोदयस्य देव्युवाच व्रेतान्त्रदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्नेतः शत्रोरस्माकं महिषासुरः यज्ञापरोदयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसीता परमापदः यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां सुशक्तिमलान्नि तस्य वित्तर्द्विभैर्धनदारा सम्पदां वृद्धैः स्मत्प्रसन्ना त्वं भविता सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच यदि प्रसादादेवैर्जगतोऽर्थी सात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बहुवान्तरहिता नृप इत्येतत्कथम्भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ नमो देव्यै नमो देव्यै नमो देव्यै नमो देव्यै श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवतानुष्टुप् छन्द भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यसत्त्वं सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठी विनियोग ध्यानम् ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसली चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दशीं गणान्तबिलसच्चितां तुल्यप्रभां गौरी समुद्भवान्तरिता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादैत्यार्दिनीम् ओम क्लीं ऋषिरुवाच। तो प्रिय साधकों, जो लोग फेसबुक पर लाइव हमको देख रहे हों, अब आप लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि इसी मोबाइल से हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं और साधकों को जो है दुर्गा सप्तशती गूगल मीट पर स्क्रीन प्रेजेंट करके फिर हम पढ़ाते हैं। तो यदि आप भी दुर्गा सप्तशती का शुद्ध उच्चारण सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशन करके आप प्रवेश लेकर के आप किसी भी कोर्स में आकर के आप दुर्गा सप्तशती या कोई भी कर्मकांड आप सीख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, अधिक समय नहीं लेंगे, इसी के साथ आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। फिर मिलेंगे किसी लाइव क्लास में। नमो नमः। जय श्री विंध्यवासिनी। शुभ रात्रि।